हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में और नई वीडियो में। तो आज मैं अपनी मम्मी का मेकअप ट्यूटोरियल कर रही हूँ, जो कि मैच्योर स्किन है और इनकी सीरम मैंने कर दी थी फेस पर। और मैं सबसे पहले इनका आई मेकअप कर रही हूँ, जिसमें मैं आईब्रोज फिल कर रही हूँ। आप अच्छे से देखते रहना, मैंने स्टेप बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। सबसे पहले आपको आईब्रोज को फिल करना होता है, तो आपको एंगुलर ब्रश से आईब्रोज को फिल करनी है। अगर आपको भी मैच्योर स्किन पर मेकअप करना है या किसी को भी आपको सिखाना है, बताना है, तो आप इस तरीके से एक बार ट्राई करना, बहुत अच्छे से हो जाता है। तो सबसे पहले मैंने मम्मी की आईब्रोज को फिल किया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इनके आईब्रोज को फिल कर रही हूँ। और अब मैं इनकी आईज को कंसीलर करने के लिए कंसीलर ढूंढ रही हूँ। और मैंने जो कंसीलर यूज़ किया है, पहले मैं अपनी मम्मी के आईब्रोज को अच्छे से शेप दे रही हूँ। जो अगर आपकी ऊपर नीचे कुछ भी शेप बिगड़ती है, तो आपको उसको क्लीन करके अच्छे से शेप देनी है। आईब्रोज सबसे मेन होती है आई मेकअप के लिए। तो मेरा हाथ जो है वो उल्टा पड़ रहा था, इस वजह से मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे दूसरी आईब्रो में हो रहा था। एक आईब्रो को मैंने बहुत अच्छे से फिल कर लिया था, दूसरे में मेरा हाथ थोड़ा सा टेढ़ा पड़ रहा था, इस वजह से थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। देखो गाइज, इस स्किन पर रिंकल्स भी हैं, ओपन पोर्स भी हैं, डार्क स्पॉट भी हैं, पिगमेंट भी है। सब तरीके की प्रॉब्लम एक मैच्योर स्किन पर होती है। तो यहाँ पर जो है मैं कंसीलर से इनकी आईज को फिल कर रही हूँ, अच्छे से आई का बेस बना रही हूँ। मैं फॉरएवर 52 का कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। तो दूसरे भी आईज पर मैं अच्छे से कंसीलर को लगा रही हूँ। एक शेप को भी आपको ध्यान में रख के आईब्रो की उस तरीके से आपको अच्छे से इसको फिल करना है। देन आपको मिनी ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करना है अच्छे से। जितना अच्छा आप ब्लेंड करोगे, उतना ही अच्छा आपका आई मेकअप होगा। जितना अच्छा आपका आई का बेस बन जाएगा, उतना ही अच्छा आपका जो आई शेडो है वो ऊपर से निखर के आएगा। तो मैं बहुत अच्छे से मिनी ब्लेंडर से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। मम्मी को थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो फिर मैं हल्के हल्के हाथों से बड़े ब्लेंडर से ब्लेंड करने लगी। तो जितना अच्छा आप अपना बेस बना लोगे आई का, तो आई मेकअप का, तो उतना ही अच्छा आपका आई शेडो से मेकअप दिखेगा। सारे स्टेप बहुत आराम आराम से करने हैं। मैंने थोड़ी सी वीडियो को थोड़ा फास्ट किया था, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, वैसे भी बहुत लंबी हो गई थी। अब मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स का लूज़ पाउडर। और लूज़ पाउडर को आपको अच्छे से डस्ट आउट करके तब जाके आपको अच्छे से अपने आई बेस पर लगा लेना है। और जो कंसीलर है उसको कंसीलर को लॉक कर लेना है पाउडर से। आप देख सकते हो कि मैं किस तरीके से पाउडर से इसको लॉक कर रही हूँ। आपको भी बिल्कुल सेम स्टेप फॉलो करना है। और किसी भी मैच्योर स्किन पर या नॉर्मल स्किन पर भी आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो आप, मैंने मार्स के पाउडर से आई बेस किया है। देन मैं स्टार्ट कर रही हूँ यूरोप कल की आई शेडो पैलेट। और सबसे पहले जो मैंने शेड उठाया है वो थोड़ा सा ब्राउन है, ब्राउन शेड है। पहले आपको लाइट शेड से करना है और ऊपर की तरफ पूरा पूरा ऊपर की तरफ ब्राउन ब्राउन ब्रश को चलाते हुए आपको इस कलर को फिल करना है। सबसे पहले लाइट कलर लेते हैं हम आई का मेकअप स्टार्ट करने के लिए। मेरा हाथ उल्टा पड़ रहा था, तो मुझे बहुत दिक्कत हो रही थी इनका आई मेकअप करने के लिए। तो मैंने लाइट ब्राउन से, आप देख सकते हो, स्टार्ट किया आई मेकअप लाइट ब्राउन से। और आपको दोनों आईज का बिल्कुल सेम सेम लेकर चलना है। ये नहीं कि पहले पूरा एक आई मेकअप कर दिया उसके बाद आप दूसरा कर रहे हो, ऐसा आपको नहीं करना है। दोनों आई मेकअप को साथ ही लेके चलना है। तो जो लाइट कलर होता है उसको पूरी लिड एरिया पे, क्रीज एरिया से ऊपर आपको अच्छे से फिल करना होता है। देन आपको डार्क कलर उठाना है, जो भी आपने लाइट कलर लिया है उसी का डार्क कलर लेके आपको क्रीज लाइन पर अच्छे से कलर को ब्लेंड करना है। जितनी अच्छी ब्लेंडिंग आई मेकअप में आप कर सकते हो, उतनी करोगे, उतना ही अच्छा आपका आई मेकअप निकल के आएगा। तो आपको आई मेकअप को अच्छे से ब्लेंड करना है ब्रश से। आप देख सकते हो इतना स्टेप मैंने एक आई पे कर लिया है। अब मैं दूसरी आई पर स्टार्ट कर रही हूँ लाइट ब्राउन शेड से। ये देखिए मैं किस तरीके से कर रही हूँ। सबसे पहले आपको ये वाला कलर जो होता है लाइट कलर, पूरी आई पर लिड एरिया पे
पूरा अच्छे से ब्लेंड करना होता है। ब्लेंडिंग आपको बहुत अच्छी करनी है। डार्क कलर जब बाद में हम उठाएंगे, आप देखो मैं कितने अच्छे से ब्रश चला रही हूँ, बिल्कुल राउंड राउंड शेप, राउंड राउंड करके आपको ये ब्रश चलाना होता है पूरे क्रीज एरिया पे। क्रीज एरिया से ऊपर आपको ये कलर लेना है। और मैंने बाद में लिया है एक डार्क ब्राउन कलर, जो मैं क्रीज एरिया के नीचे और क्रीज एरिया पर अच्छे से लगाऊंगी। ये जो मैं आई मेकअप कर रही हूँ, ये मेकअप हेलो आई मेकअप में कर रही हूँ गाइस। और क्योंकि मम्मी की आईज बड़ी बड़ी हैं बट इनके रिंकल्स भी हो रहे हैं, तो इसमें मैंने ग्लिटर नहीं लगाया है। अब आपको क्या करना है, एक फ्लैट ब्रश लेके, कंसीलर ब्रश लेके आपको बिल्कुल ऊपर की साइड कंसीलर से एक क्रीज काटनी है। ठीक है, क्रीज आपको निकालनी है बिल्कुल राउंड। ये हेलो आई मेकअप में होता है, और ये आज जो मेकअप है ये हेलो आई मेकअप कर रही हूँ मैं। आप देख सकते हो मैं किस तरीके से बिल्कुल बीच में राउंड शेप में क्रीज दे रही हूँ, हेलो आई का इफेक्ट दे रही हूँ। ठीक है, जो हाफ कट क्रीज होती है वो स्टार्टिंग से होती है, आई की स्टार्टिंग से होती है, और जो हेलो आईज होती है वो बिल्कुल मिड एरिया से क्रीज काटी जाती है। और मैं क्रीज को कट कर रही हूँ कंसीलर से। और सेकंड आईज पे भी देखो मैं इसी तरीके से बिल्कुल सेम एंगल में क्रीज को कट कर रही हूँ, बिल्कुल मिड एरिया से। आप देख सकते हो किस तरीके से मैं कंसीलर से इसको क्रीज को कट कर रही हूँ। इस तरीके से आपको दोनों आईज में क्रीज को कट करना है। और उसके बाद आपको वाइट पाउडर से, या फिर जैसे आई शेडो में वाइट शेडो होता है या क्रीम शेडो होता है, उस तरीके से आपको ब्रश में आज वाइट कलर का आई शेडो लेना है। देखो मैंने वाइट कलर का आई शेडो से इसको कंसीलर को लॉक कर दिया है। आप देख सकते हो किस तरीके से मैं कर रही हूँ। और ये बिल्कुल आपका जो है बिल्कुल मिड एरिया पे और बिल्कुल बीच में आपको क्रीज कट करनी है, बिल्कुल ज़्यादा आगे नहीं, वरना फिर वो हाफ कट क्रीज दिखेगा। अब मैंने डार्क ब्राउन कलर लेके इसके चारों तरफ अच्छे से, चारों तरफ नहीं राउंड शेप में, आप देख सकते हो बिल्कुल चांद की तरह राउंड शेप में इसको डार्क कलर से एक शेप दे देनी है। और इसको स्मच कर देना है कंसीलर से। मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि बाहर का कलर अलग है और अंदर का कलर अलग है, इसलिए उसको दोनों को मिक्स करके स्मच कर देना है डार्क कलर से। और अब मैं इसमें बीच में हल्का सा गोल्डन और सिल्वर का मिक्स सिमर लेके लगा रही हूँ। आप देख सकते हो कितने अच्छे से आई मेकअप निकल के आ रहा है। आप देख सकते हो इस तरीके से आपको भी करना है सेम। आप एक दो बार घर पे ट्राई करोगे तो हो जाएगा, बहुत इजी होता है, ऐसा नहीं है, आपको प्रैक्टिस प्रॉपर करनी होती है। यहाँ पर मैं जो ब्यूटी के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत अफोर्डेबल प्राइस के हैं, कोई इतने ज़्यादा हाई ब्रांड के नहीं हैं। ये आई शेडो वैसे तो 2200 रुपीज़ की है, बट ये सेम कलर आपको मार्स की छोटी वाली पैलेट में भी मिल जाएगी, जो अराउंड 250 के या 350 के अराउंड मिल जाती है। तो इस तरीके से आपको फिर से मैं शेप को और अच्छे से शेप दे रही हूँ। आईब्रोज की शेप बहुत अच्छे से आपको फिल करनी है। क्या हुआ था ना, जब मैंने बेस बनाया था और पाउडर से लॉक किया था तो शायद पाउडर ऊपर हल्का सा आईब्रोज पे लग गया था, इस वजह से मैं थोड़ा सा आईब्रोज का कलर लेके फिर से फिल कर रही हूँ, अच्छे से शेप दे रही हूँ। आप देख सकते हो जैसे इनके आईज पर इतने ज़्यादा रिंकल्स हैं, उस हिसाब से उनके आई पे मेकअप बहुत सुंदर लग रहा था। अब मैं ऑरेंज कलर करेक्टर ले रही हूँ, ये है मार्स का हाई कवरेज कलर करेक्टर। ये मैं पहले ले रही थी, पहले मैंने इसमें स्विस ब्यूटी का स्ट्रोक क्रीम प्लस प्राइमर यूज़ किया। मैं भूल गई थी प्राइमर और स्ट्रोक क्रीम लगानी, तो मैंने आपको सबसे पहले मॉइस्चराइज़र के बाद प्राइमर और स्ट्रोक क्रीम लगा लेनी है। मैंने यहाँ पर जो ले रही हूँ वो मैं स्विस ब्यूटी का स्ट्रोक क्रीम प्लस प्राइमर ले रही हूँ। अब मैं ऑरेंज कलर करेक्टर से इनके डार्क सर्कल पर और पिगमेंट पर, और जहाँ जहाँ इनके डार्क सर्कल है, ये देख सकते हो आप इनके आईज के नीचे कितने ज़्यादा डार्क सर्कल हैं और रिंकल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और जहाँ पर भी ज़रूरत है आपकी स्किन पर पिंपल्स का निशान है, ब्लैकनेस है, डार्क स्पॉट्स हैं, कुछ भी है, आपको ऑरेंज कलर करेक्टर को अच्छे से उस जगह पर लगा देना है। पर मेक श्योर गाइज आपको ज़्यादा डार्क नहीं करना। अब आपको
थोड़ा डाउन कलर का कंसीलर लेना है और जहाँ जहाँ आपने ऑरेंज कलर करेक्टर लगाया है वहाँ पर उसके ऊपर इसको मिक्स करना है और अच्छे से ब्लेंड कर देना है। यहाँ पर मैं मार्स का फाउंडेशन ब्रश ले रही हूँ। आपको इससे अच्छे से देखो कितनी ज़्यादा इनकी स्किन साफ हो गई है। आप देख सकते हो जो इनके फेस पर इतनी ज़्यादा रिंकल्स और डार्क स्पॉट्स दिख रहे थे वो कहाँ कितने हद तक क्लीन हो गए हैं। कितना अच्छा कवरेज देता है ये मार्स का कलर करेक्टर। आप इसको ले सकते हो अराउंड 600 के अंदर ये आ जाता है। अब मैं ले रही हूँ यहाँ फॉरएवर का सनसेट फाउंडेशन और इनके शेड का मिक्स मैच करके मैं ये फाउंडेशन लगा रही हूँ। और ये अच्छे से आपको लगा देना है, कम कम क्वांटिटी पे लगाना क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में बिल्कुल वाइट वाइट मेकअप दिखता है। ओवर कुछ नहीं दिखना चाहिए, एक नेचुरल सा लुक आना चाहिए। इसलिए कम कम क्वांटिटी में आपको लगाना है एक नेचुरल लुक के लिए। अब आप देख सकते हो इनकी जो स्किन की प्रॉब्लम है। अब इसको अच्छे से ब्यूटी ब्लेंडर से आपको ब्लेंड करना है। आपके फेस की ब्लेंडिंग भी बहुत अच्छी होनी चाहिए। आप देख सकते हो फेस का मम्मा को आईज में बहुत दिक्कत हो रही थी तो मम्मी ने आईज साफ करने लगी। अब मैं हल्के से इसी कलर करेक्टर से ही इसमें ब्राउन शेड लेकर उनकी कंटूरिंग कर रही हूँ। इसको लिक्विड कंटूरिंग कहते हैं। और ये जो कंटूरिंग होगी सबसे पहले आपको लिक्विड प्रोडक्ट यूज़ करने हैं। अब ये लिक्विड ब्लश है, आप देख सकते हैं ये जो ब्लश यूज़ कर रही हूँ मैं रिपोर्ट का यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले आपको इस तरीके से अच्छे से लिक्विड के प्रोडक्ट को ब्लेंड कर लेना है। अब मैं ये लिक्विड ब्लश मैंने लगाया है रिपोर्ट का, बहुत हल्का पीछे की साइड लगाया क्योंकि इनका जो फेस है वो ज़्यादा मोटा नहीं दिखना चाहिए। तब तक मैंने मेकअप फिक्सर लगा के छोड़ा और मैं तब तक लाइनर लगाने लगी क्योंकि फेस पर जब तक प्रोडक्ट सूखेगा नहीं, ड्राई नहीं होगा, आपको पाउडर का कुछ चीज़ यूज़ नहीं करनी है क्योंकि पाउडर का जो हम प्रोडक्ट यूज़ करते हैं वो पूरा सेटिंग स्प्रे को ड्राई होने देते हैं, उसके बाद ही यूज़ करना है क्योंकि फिर वरना मेकअप जो है केकी होने लगता है। अगर आप गीले पे ही अगर करने लगोगे तो वो मेकअप आपका केकी शो होने लगेगा और ग्रे पड़ने लगता है। इसलिए आपको मेकअप को ड्राई भी होने देना है, उसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए छोड़ देना है जो मेकअप अच्छे से ऑब्जर्व भी हो जाता है। देन मैं फिर से आई ठीक करने लगी। मैंने फाउंडेशन लगाया था तो फिर मुझे हल्का सा लगने लगा कि आईब्रो पर फिर थोड़ा सा कंसीलर लग गया था तो मैं उसको सही करने लगी। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ पाउडर ब्लश और ये मैंने इनका पीछे की साइड करना है। आपको आगे के चिक पर नहीं लगाना है, ऐसे फेस पर जिसका जो फेस ऑलरेडी इतना राउंड है। थोड़ी सी कंटूरिंग करी नोज पर और डबल चिन पैट होता है जो उस पर मैंने कंटूरिंग करी। एंड नोज पर मैं लगा रही हूँ हाइलाइटर, जो कि मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ फॉरएवर 52 का। और फेस पर भी मैंने थोड़ा पीछे की साइड ही हाइलाइटर लगाया। मेक श्योर आपको ये भी चेक करना है कि जहाँ पर ओपन पोर्स होते हैं वहाँ पर आपको हाइलाइटर नहीं लगाना होता। और आईज देखिए, आईज के लिड पर भी मैं हाइलाइटर लगा रही हूँ और इनर कॉर्नर पर भी मैं लगा रही हूँ। अब मैं लिपस्टिक के शेप देने के लिए मार्स के लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। आप देखो लिप लाइनर लगाने से क्या होता है कि अगर आप मैट लिपस्टिक लगाते हो तो वो ड्राइनेस नहीं होती है, इससे आपको एक सॉफ्ट लुक मिल जाता है। मम्मा की जो है लिपस्टिक की थोड़ी सी नीचे से फैल गई थी तो मैंने बाद में उसको ठीक करी। मम्मी कह रही थी ये लिपस्टिक मैं खुद लगा लूँगी, बट मैंने फिर भी लगा दी और मेरा हाथ टेढ़ा पड़ रहा था तो इस वजह से उनकी लिपस्टिक की शेड ख़राब हो गई, पूरा नीचे का बेस ख़राब हो गया था। इस वजह से मैंने बाद में उसको कंसीलर से ठीक किया। आप देख सकते हो अगर आपकी लिपस्टिक ऐसे ख़राब है तो आपको इस तरीके से कंसीलर लगा के इसको सेट करना है। ये भी चीज़ आपको समझनी होगी कि कई जगह पर हमारा मेकअप ख़राब हो जाता है तो हमको उसको कैसे ठीक करना होता है। देन मैं यहाँ पर मास्क का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ जो कि आपको आईज़ के नीचे यूज़ करना होता है। और जहाँ हमें स्वेट ज़्यादा आता है और वाटरी आईज़ होती है तो पानी निकलने लगता है आईज़ से, तो उसके लिए अच्छा होता है। अब मैं यहाँ पर डार्क ऑरेंज कलर का इस तरीके का आई शेडो लेके नीचे की साइड लगा रही हूँ। देन मैंने फॉरएवर 52 की
काजल बिल्कुल हल्की-हल्की लगाई क्योंकि इनको डार्क सर्कल ज़्यादा है, तो इनका फेस का मेकअप कुछ इस तरीके से अभी दिख रहा था। और ये है इनका फाइनल लुक। इन्होंने पहन ली थी साड़ी और हल्का-सा उनका हेयर स्टाइल बना दिया था। हेयर स्टाइल तो उनको विदाउट क्रॉपिंग करके हमने ऐसे ही दोनों साइडों में ब्रेड बना के उनके पीछे से क्लेचर से सेट कर दिया था। देन उनका जो मेकअप था वो कुछ इस तरीके से दिख रहा था। बहुत ही प्यारा मेकअप उनका आया था और उनको भी बहुत अच्छा लगा। आपको कैसे लगा? किस तरीके से आप मैच्योर स्किन पर आप मेकअप कर सकते हो, ये उनका फाइनल लुक है। ये आप किसी भी शादी पार्टी फंक्शन में आप इसको कर सकते हो एक मैच्योर स्किन पर और बहुत अच्छे से इसका रिजल्ट आएगा। आप देख सकते हो, आपको कैसा लगा आप प्लीज़ बताना। और मम्मी को तो बहुत अच्छा लगा, सबको बहुत अच्छा लगा और ये इनका फाइनल लुक है। देखो किस तरीके से मैंने इनका मेकअप किया और आईज का और बेस का ओपन पोर्स में आपको बहुत अच्छे से ब्लेंडिंग करनी होती है। कई जगह पर आपको हाथ यूज़ करना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और आज के लिए इतना। मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू।